A big hello to all my little soldiers जो अभी 10th से मूव कर गए 11th में and those who have been dreaming of becoming a doctor one day. Welcome बच्चों, I am Dr. Gargi Singh. I am a biology educator. 6 साल से भी ज़्यादा हो गया मैं पढ़ा रही हूँ बायो नीट के स्टूडेंट्स को. बहुत सारे स्टूडेंट्स का रैंक निकाला है. एक्सपीरियंस है कि क्या करना चाहिए और तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि you have just you are just starting your journey. तो शुरू से ही अगर एकदम अच्छी तरीके से चलोगे तो लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अभी 22 वाले स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा एंग्जाइटी है, कितना ज़्यादा डरे हुए हैं कि मेरा ये रिवीजन नहीं हुआ, मेरा ये वाला चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, मैंने ये वाली चीज़ ठीक से नहीं पढ़ी. तो ये प्रॉब्लम मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ना हो और एकदम आई वॉन्ट योर जर्नी टू बी जस्ट लाइक केक वॉक होना चाहिए. कोई दिक्कत ना आए. ये सोचो हार्ड वर्क लगेगा, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. येस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क के साथ सब कुछ हो जाएगा. येस, ओके. एंड अगर कुछ भी करना है सबसे पहले क्या स्टेप होता है? दैट इज यू हैव टू ड्रीम ऑन एंड दैट तो यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, तभी तो मेरा वीडियो देख रहे होगे. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ ड्रीम बच्चों, एंड इस ड्रीम को हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे उसके लिए कुछ बातें हैं बस जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. देखो, पहली चीज जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए इज दैट यू हैव टू नो योर सिलेबस. दैट इज तो वेरी ऑब्वियस है ना यार. अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम देना तो उसका सिलेबस तो पता होना चाहिए. करेक्ट. तो सिलेबस तो पता होना चाहिए. फिजिक्स में क्या आएगा, बायो में क्या आएगा, आपके केमिस्ट्री में क्या आएगा. ठीक है, ये सिलेबस मुझे कहाँ से पता चलेगा? सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट ये सिलेबस आपको पता चलेगा बच्चों इस साइट पे. ठीक है, एनटीए आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराता है तो कोई इस साइट पे आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी. बायो में 11th में क्या सिलेबस है, 12th में क्या है, कौन से टॉपिक्स आते हैं. यू कैन इवन गेट द प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह भी आपको वहाँ मिल जाएंगे. सेम विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सो वन थिंग इज सॉर्टेड कि मैं क्या करने वाली हूँ, मैं क्या पढ़ने वाली हूँ. देखो, आई हैव सीन स्टूडेंट जिनका एक दिक्कत हो जाता है कि मैम अभी कल ही मैं कहाँ घाटकोपर गई थी मुंबई में. हमारा एक एग्जाम था, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट था. तो वहाँ पे मुझे एक बच्ची मिली, उसने बोला मैम मेरा 1 साल तो इसी में निकल गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा था नीट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ना तो मुझे ये पता था सिलेबस क्या होता है, ना मुझे ये पता था कि किस तरह से पढ़ाई करनी है. सो दैट इज समथिंग दैट यू आई डोंट वॉन्ट कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो. तो 1 साल बिल्कुल वेस्ट नहीं करना बच्चों. वो 1 साल के बाद वो वीडियोस मत देखने लग जाना कि 11th बर्बाद तो अब क्या करें. नहीं, वो हमें करना ही नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो योर सिलेबस. सेकेंड थिंग, जब आपको पता चल जाता है कि सिलेबस क्या है तो वेरी ऑब्वियस इज यू हैव टू फाइंड योर टीचर. एंड सिर्फ टीचर नहीं, यू नीड अ मेंटोर, यू नीड अ गाइड. और तुम लोग तो इतने लकी हो कि आई एम जेलस ऑफ यू. ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये ऑप्शन ही नहीं था. कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज देते थे, वहाँ पे जो भी टीचर अवेलेबल है उसी से पढ़ो, चाहे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. यू गाइज आर वेरी लकी, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. कितने सारे टीचर्स हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं एंड दे आर ऑल हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं यार. लेकिन हमारी वाइब किसके साथ मिलती है, ठीक है, हमारी ट्यूनिंग किसके साथ बैठती है, हमारी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मिलती है, दैट इज समथिंग जिस पे तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. तो आप देख लीजिए आपकी किसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है, किसके साथ आपकी वाइब मिलती है, उसको नहीं छोड़ना है. फिर एक बार आपको पता चल गया ना कि यस ये वाली मैम, ये वाले सर के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी बैठ गई है, राइट, उनको नहीं छोड़ना बच्चों. क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स जो आई मीन मोस्ट ऑफ द टीचर्स हियर दे आर सो हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. बस बात होती है कि आपकी किसके साथ ट्यूनिंग बैठती है. सो यस, यू हैव टू लुक फॉर दैट टीचर, दैट मेंटर. देखो, एक बात बताती हूँ, ये बहुत अच्छी भी बात है कि तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन है, लेकिन प्लीज़ इसको ना क्या कहते हैं, नेगेटिव मत बना लेना अपने लिए. इतने सारे टीचर है, चलो आज यहाँ बैठ जाते हैं, कल यहाँ बैठ जाएंगे, परसों वहाँ बैठ जाएंगे. डोंट डू दैट. नहीं, ऐसे नहीं करना. टॉपर्स ऐसे नहीं करते. टॉपर एक बार अपना टीचर सेलेक्ट कर लेता है और फिर उसी के साथ पूरे 2 साल लगा के खत्म. एंड बच्चों ऐसे ही करना होता है. 1 टीचर 1 सब्जेक्ट, इधर उधर नहीं घूमने का है. सो दिस इज वन थिंग, ठीक है. एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि अगर आपने मेरे सेशंस देखे हैं और अगर आपको लगता है आपकी वाइब मेरे से मिलती है एंड यू वांट कि मैम आपके साथ एक प्रॉपर टीम मिल जाए, तो भाई बहुत अच्छा टाइम है. मेरा एक बैच आ रहा है बच्चों स्पेशली फॉर 24 इन्वेंसिबल बैच. यहाँ पे बायो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है. वी हैव फिजिक्स के लिए हमारे पास एजुकेटर हैं, केमिस्ट्री के लिए हमारे पास एजुकेटर्स हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टीम डेडिकेटेड फॉर 2024 स्टूडेंट्स. शुरू से बच्चों आपका
डिटेल में सेशन लिए जाएंगे। मैं शुरू करूंगी सेल से, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद सेल, सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एकदम डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में, हाथ से लिखवा लिखवा के एक एक चीज समझा के मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ। एंड आफ्टर एवरी सेशन देयर इज गोइंग टू बी अ डाउट सेशन ऑल्सो, यस, ठीक है बच्चों। तो प्लस पे मेरा एक बैच आ रहा है 24 के लिए, इनविंसिबल बैच, विच विल स्टार्ट फ्रॉम June 9 एंड आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू बी देयर, बी अ पार्ट ऑफ दैट बैच। यस बच्चों, बस आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, और आप प्लस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक का भी ले सकते हैं। प्लस में क्या होता है, आपको क्लासेस मिलती हैं, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, वही आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है। यस, बट अगर तुम्हें मैं अच्छी लगती है तो मेरे से ही पढ़ लेना। यस, वीकली टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन बच्चों आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है, ठीक है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है, आपको बताया जाता है कि इस चीज़ को आप कैसे पढ़ेंगे, आपको स्टडी प्लानर भी मिलता है, ठीक है। जो जिन चीज़ों में हमें तकलीफ होती है ना, मैं टाइम टेबल नहीं बन रहा, मुझे नहीं पता चल रहा फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, तो वो सब आपको प्रोवाइड करा जाता है। यू विल ऑल्सो गेट पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस, यस। तो बेहतर क्या है, यस आइकॉनिक है बेहतर, बट यस इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलता है ना। सिर्फ यही नहीं, क्यों मैं तुम्हें इस कोर्स के बारे में अब बता रही हूँ, बिकॉज वी हैव अ ऑफर गोइंग ऑन बच्चों, यू कैन गेट 40% का डिस्काउंट, 24 के स्टूडेंट्स स्पेशली उनको 40% डिस्काउंट मिल सकता है अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे। प्लस पे आपको बच्चों 40% मिल जाएगा, और आइकॉनिक पे 30% यू विल गेट। सो दिस इज अ ग्रेट ऑफर, ऑब्वियसली आई मीन यस, दिस इज फॉर 24 के बच्चे जो हैं, 23 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बच्चों एक ऑफर है, जिसमें 37% आपको प्लस पे मिलेगा एंड 28% आपको आइकॉनिक पे मिलेगा, व्हेन यू कंबाइन दीज विद सीबीएसई के प्लान। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स, ठीक है। तो इसके साथ ही आप इसको कंबाइन कर सकते हो, तो आपका एक कॉम्बो पैक बन जाएगा एंड यू कैन गेट 40% ऑफ, एंड यू जस्ट हैव टू यूज द कोड गार्गी। आपको सिर्फ ये कोड लगाना है, तो बच्चों आपको 10% और ऑफ मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑफर, क्योंकि ये कोर्स स्पेशली बेसिक्स क्लियर करने वाला है, डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया कोर्स होने वाला है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस बच्चों, सो दिस इज वन, इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट सेट ऑफ टीचर्स जहां पे आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, दिस इज द कोर्स जहां आप आ सकते हैं। यस बच्चों, चलो अगली चीज मैं आपको बोलूंगी, बुक्स क्या है जी। बुक्स में बच्चों बहुत सारे बच्चे बुक्स में भी भटकते हैं, ठीक है, इधर कोचिंग उधर कोचिंग, मॉड्यूल ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल, बस मॉड्यूल पे मॉड्यूल पढ़ना है ये वो, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी। भाई जहाँ से क्वेश्चन पेपर आता है वही तुम फोकस नहीं कर रहे हो। एंड अभी तो बच्चों अगर मैं ट्रेंड देखूँ पिछले 4-5 साल का, तो 95% आपका एनसीईआरटी ही है, तो मैं वो क्यों ना पढूं यार, ठीक है। सो दिस इज वन बुक। एंड दूसरा बच्चों आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है मैम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज ऑल्सो एक्सटेंडेड, समझ लो तुम एनसीईआरटी का पार्ट है, जिसमें एनटीए ने अपने खुद के क्वेश्चंस डाले हुए हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दैट इज अ मस्ट। देन यू शुड हैव एमसीक्यूज के लिए एक बुक होना चाहिए, कोई भी ले सकते हो तुम, जैसे कि एमटीजी वाली भी ले सकते हो, दैट इज अ वेरी गुड बुक। एमटीजी का बुक बहुत बढ़िया है, एमटीजी का बुक बच्चों बहुत अच्छा है। पीवाईक्यू के लिए भी तुम एमटीजी का बुक ले सकते हो, उनका चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यूज का बुक भी आता है और पीवाईक्यू का भी आता है। देखो पीवाईक्यू इज ऑल्सो मस्ट, तुम्हें पता होना चाहिए कि पिछले साल किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, तभी तो तुम अगले का अटेम्प्ट कर पाओगे। यस, ओके। एंड सिंस हमारी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा सा तुम डिसहार्टन हो सकते हो शुरू में, बट ठीक, देखो पहली सीढ़ी चढ़ी है ना अभी, दूसरी तीसरी चौथी, फिर आगे आगे चलते जाएंगे। एंड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम 10th टू 11th थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 10th में इतना सिलेबस होता नहीं है, एकदम से 11th में थोड़ा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। सडनली वी आर लाइक कि ओ आई स्कोर्ड 95 इन 10th, नाउ आई एम स्कोरिंग लाइक व्हाट 70% इन 11th. Am I not worth it? No, you are worth it बच्चों, but this is natural. This transition is natural. It takes time and slowly you know you'll get the hang of it and आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है। So that's something you don't have to worry for, ठीक है। उसकी चिंता नहीं करनी है, वो सबके साथ होता है, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। Yes, little soldiers. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट्स मेकिंग की। अभी ना जब मैं 22 के सेशंस लेती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मैम नोट्स दे दो, नोट्स दे दो मैम, नोट्स। सबसे बड़े नोट्स होते हैं बच्चों आपके खुद के, ठीक है। आपके खुद के नोट्स मतलब कैसे मैम, हम कैसे बना लेंगे, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स, ओके। मैं आपको नोट्स दे दूंगी
क्या वो आप अच्छे से रजिस्टर कर पाओगे? नहीं। आप जो खुद बनाओगे, मेरे साथ बैठ के बताओगे बच्चों, मेरे साथ बैठ के मैं लिखवा के पढ़ाऊंगी आपको, मेरे साथ बैठ के जो आप नोट्स बनाओगे वो होंगे आपके नोट्स, एंड यू नीड योर नोट्स, यू डोंट नीड माई नोट्स। टीचर के नोट आपको नहीं चाहिए, ठीक है? येस। तो अगर तुम पहले से ही शुरू से ही नोट्स बनाते जाओगे तो वो तकलीफ लास्ट में जो आती है ना वो नहीं आने वाली। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू मेक इट अ हैबिट, टू राइट डाउन, टू जॉट डाउन एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट विद योर टीचर। अपनी टीचर के साथ सब कुछ जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, लिखते रहो अपनी राइटिंग में, अपनी भाषा में लिखिए, ठीक है? इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी, कुछ होता है ना कुछ वर्ड्स हम हिंदी में लिख लेते हैं तो ज़्यादा चमकता है, ठीक है? सम जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हो। दैट्स हाउ यू मेक नोट्स, जो आपके लिए होते हैं, ठीक है? आपके लिए जो नोट्स होते हैं वो आप ही बना सकते हो। दैट इज समथिंग जो आप ध्यान में रखोगे। एंड बच्चों, टाइम टेबल के मामले में भी बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चों को, तो एकदम अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। ओके, आई वेक अप एट 5 एंड देन आई विल स्पेंड गुड 2 or 3 hours, देन उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, फिर उसके बाद फिर से 3-4 घंटे पढ़ाई। नो, डोंट डू दैट, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 3-4 घंटे लगातार पढ़ भी नहीं सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी ऑल्सो हैविंग योर स्कूल ना, ठीक है? आपके पास ज़्यादातर तो स्कूल भी होगा। तो बच्चों, टाइम टेबल को हम क्या करेंगे? रियलिस्टिक बनाएंगे। रियलिस्टिक मतलब यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। मैं आपको ये नहीं बोल सकती तुम 5 बजे उठ के और क्या कहते हैं 5:30 से 7:30 तक पढ़ो। नो, आई कैन नॉट टेल यू दैट। आई डोंट नो वेदर यू आर मॉर्निंग पर्सन या फिर आप नाइट आउल हो, मुझे नहीं पता, वो तुम्हें पता है। तो तुम अपने लिए जो भी तुम्हारे लिए सही है, यू हैव टू नो योर पीक टाइम, कब आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे आप वो चीज़ पढ़ो जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगती है। दैट इज़ समथिंग जो आपको छोटी छोटी बातें बच्चों, जो आपको शुरू से ही अपने टाइम टेबल में, अपने रूटीन में लानी पड़ेंगी, ताकि आप लास्ट में वो जो हड़बड़ी होती है ना, उस फेज से ना आप गुजरें। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मैं जब भी कोई नया बैच आता है उसको हमेशा सबको यही बातें बोलती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे शायद जिन्होंने पिछली बार मेरा ऐसा कोई सेशन देखा, वो सोचेंगे यार ये यही रहता है, बिकॉज यही है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक नीट। द थिंग इज दैट जो इसको फॉलो कर लेता है वो आगे बढ़ता है बच्चों, जो नहीं करता वो तो फिर तुम्हें पता है क्या होने वाला है। यस, तो इट हैज़ टू बी टास्क बेस्ड, इट शुड नॉट बी टाइम बेस्ड, ठीक है? मतलब इसका क्या मतलब है मैम? देखो, जब भी आप कोई टारगेट ले रहे हो, ठीक है, जब भी आप टाइम टेबल बना रहे हो, तो आप नॉर्मली लिखते हो कि अच्छा मैं 2 घंटे ये पढ़ने वाली हूँ, ओके? यू नेवर राइट कि मैं आज ये चैप्टर ख़त्म करने वाली हूँ, या मे बी आज ये टॉपिक ख़त्म करने वाली हूँ। आप ये नहीं लिखते, ठीक है? आप ये मैंने ज़्यादातर बच्चों को ये देखा नहीं है, वो सीधा मुझे बताएंगे मैम मैं ना 10 घंटे पढ़ती हूँ पर कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप घंटे देख रहे हो, यू नॉट लुकिंग एट हाउ मच सिलेबस यू हैव कवर्ड। वो देखना है बच्चों। मैं तुम्हारे घंटों में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ भाई। अगर तुम 3 घंटे में क्या कहते हैं 2 चैप्टर कर रहे हो, देन आई एम हैप्पी, देन आई एम वेरी हैप्पी। तो तुम क्यों अपना ज़्यादा टाइम लगा रहे हो? बट अगर तुम पूरा दिन लगा के भी बच्चों 1 चैप्टर नहीं कर पा रहे हो, देन यू नीड टू वर्क ऑन दो स्किल्स, ठीक है? तो तुम्हें अपना ये टास्क बेस्ड रखना है, टाइम बेस्ड नहीं रखना है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, अब भाई पढ़ लिया मैम, समझ भी आ गया, लेकिन 20 दिन के बाद तुम ही मुझे बोलोगे मैम भूल गया, याद नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग स्पेस्ड रेपिटिशन। योर माइंड इट हैज़ अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ठीक है? जल्दी से भूल जाएगा। आज 1 चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो 3 दिन के बाद सब भूल जाएगा। तो पहला रिवीजन भाई 1 दिन के बाद कर लो, दूसरा रिवीजन 1 हफ्ते के बाद कर लो, तीसरा 1 महीने के बाद। दैट इज़ हाउ योर माइंड वर्क। अगर तुम ऐसे 3-4 रिवीजन कर लोगे ना, तो गारंटी 5-6 महीने के बाद भी चीज़ें तरोताज़ा रहने वाली हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। रिवीजन को बच्चों बिल्कुल भी क्या कहते हैं कम नहीं समझना है। अभी 22 वाले बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं रिवीजन के लिए, तो आई डोंट वांट कि आप वही सेम चीज़ फेस करें। ओके जी। एंड बच्चों, अगर आप प्लान ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर एनीथिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो अगर तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है, तो तुम एक चीज़ को टारगेट कर रहे हो कि वो चीज़ तुम्हें ना मिले। तो जो भी चीज़ है ना, जो मैंने बोला था टास्क बेस्ड होना चाहिए, उसी में टारगेट लगाओ अपने कि आज मैं ये वाला टॉपिक ख़त्म करने वाली हूँ, ठीक है, और इतनी देर में टाइमर लगा के, ठीक है, इतनी देर में ये वाला टॉपिक ख़त्म करूँगी। दैट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और वो दिमाग से ना एक थोड़ा सा स्ट्रेस भी निकलता है जब आप अपने टारगेट पे से टिक करते हो ना। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं अपनी टू डू लिस्ट होती है ना, रात को बैठ के ऐसे टिक करती हूँ ना, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, बड़ा अच्छा लगता है, फिर अगले दिन के लिए बड़ा मोटिवेटेड लगता है। सो डू ट्राई दिस थिंग,
डू ट्राई दिस थिंग बच्चों, यू हैव टू स्टडी विद टारगेट्स एंड मॉक टेस्ट जरूर लेना है, ठीक है। महीने में एक बार ले लेना आप, क्योंकि आप तो अभी यू जस्ट स्टार्टिंग, महीने में एक बार जरूर लेना है। जितना भी आपका चैप्टर जो भी पोर्शन है खत्म होता है उसका मॉक टेस्ट जरूर लेना है, बिकॉज अगर आप अपने आप को उस माहौल में नहीं ढालोगे, वो जो एग्जाम में बैठ के होता है ना माहौल, उसमें नहीं ढालोगे तो बच्चों लास्ट में बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको शुरू से ही अपने आप को उस टेंशन, उस प्रेशर में रखना है, ठीक है, और देखना है, एंड slowly and slowly you will start to cope with that tension, with that pressure, and you will become a better test taker. This is what NEET is all about. This is what any competitive exam is all about. ठीक है यार, नॉलेज तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन उस नॉलेज को आप डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो होता है टेस्ट का मतलब, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, प्रैक्टिस को सोल्जर को भेज दो और प्रैक्टिस ना कराओ तो बेचारा, ठीक है। तो हम अपने छोटे छोटे सोल्जर्स को ऐसे नहीं भेज सकते ना। तो येस, यू विल गेट मॉक टेस्ट बच्चों, ओके जी। एंड वो जो मैं आपको बैच के बारे में बात करा थी, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट DPPs, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, मॉक टेस्ट होंगे, सब कुछ मिलने वाला है आपको, यस बच्चों। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग। कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतना, वी आर सो लॉस्ट इन चेजिंग आवर ड्रीम्स दैट वी फॉरगेट टू टेक रेस्ट, दैट वी फॉरगेट टू ब्रीद। तो वो भी बड़ा ज़रूरी है, टेक अ ब्रेक, ठीक है, ब्रेक्स लेने ज़रूरी हैं। वॉक करो, फिजिकल एक्टिविटी करो कोई सुबह ज़रूर, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अच्छा खाओ, दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू कीप यू एक्टिव रहेगा, और आप थोड़ा सा चार्ज अप रहोगे कि यस अब मुझे पढ़ाई करनी है। सो दिस इज़ समथिंग बच्चों जो मुझे लगता है कि अगर तुम ये बातें अपने जर्नी में शुरू से लगा लोगे तो आई डोंट थिंक कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। तुम सही रास्ते पे चलोगे और बच्चों ऊपर ही जाने वाले हो, यस। एंड लास्ट में यस, पॉजिटिव एटीट्यूड के सामने कोई टिका है क्या? नहीं टिका है, बिल्कुल नहीं टिका है। सारे जो बहाने होते हैं, सब कुछ बच्चों रह जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस एंड एवरीथिंग, वो सब साइड में रह जाते हैं। इफ़ यू हैव दैट इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, फिर तो होगा ही। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, then you will find a way to tackle with all the distractions, all the negative thoughts, all the people जो तुम्हें annoy करते हैं कि अच्छा इससे नहीं हुआ, इससे नहीं होगा, आप ढूंढ लोगे बच्चों वो रास्ता, एंड इट इज़ पॉसिबल, you just started, आपने तो अभी शुरू ही करा है। तो तुम्हारे पास तो टाइम भी है, तुम्हारे पास मौका भी है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी हैं, यस बच्चों। सो प्लीज़ इन बातों को ध्यान में रखना है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड ज्वाइन मी ऑन प्लस। एंड 9 से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है बच्चों। आई विल बी सो हैप्पी टू सी यू ऑल देयर, एंड बाय एंड टेक केयर बच्चों, बाय।